ओके, सो नेक्स्ट हार्मोन पे हम आ जाते हैं ACTH, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है? POMC, विच इज़ अ प्री प्रो ऑपियो मेलानोकॉर्टिन। ठीक है, प्री प्रो ऑपियो मेलानोकॉर्टिन होता है ये POMC, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है। ACTH की इनएक्टिव फॉर्म ही होती है। सो ACTH जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये प्री प्रो ऑपियो मेलानोकॉर्टिन जो होता है ना, इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। इसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इसके अंदर होता है POMC के अंदर, जिससे हमें एक्टिव ACTH मिल जाता है। तो ये जो है POMC का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिग्नल पेप्टाइड है, ये इसके अंदर होता है, दैट इज़ गामा MSH होता है, ACTH होता है एंड बीटा LPH होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है याद रखने। उसके बाद इसमें से हम सिग्नल पेप्टाइड रिमूव कर देंगे। प्रोसेसिंग होती है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही। यहाँ से सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हुआ तो हमारे पास बचा गामा MSH, ACTH एंड बीटा LPH। समटाइम्स इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। देखो ACTH वैसे तो हमें मिल गया इसकी एक्टिव फॉर्म ACTH, लेकिन इनकी फर्दर प्रोसेसिंग भी होती है। तो फर्दर प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे जो ACTH अगर इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी तो उससे ये CLIP बना लेता है क्लिप एंड अल्फा MSH बना लेता है। सो ये फिर ACTH का काम क्या होता है ना, ये कहाँ जाता है, स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये कहाँ होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, जहाँ से हमारा क्या रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में ये एक्ट करता है एंड कॉर्टिसोल को रिलीज कराता है, विच इज़ अ लाइफ सेविंग हार्मोन। हम इसको एड्रिनल ग्लैंड में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ACTH कॉर्टिसोल को रिलीज़ कराता है और ये इसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी होती है। एंड जो बीटा LPH होता है इसकी भी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, यानी कि ये क्या बना लेगा, गामा LPH बना लेगा बीटा एंड बीटा एंडोर्फिन। फिर बीटा एंडोर्फिन फर्दर प्रोसेसिंग करता है एंड ये बना लेता है अल्फा LPH एंड मैट एंड केफिलिन। सो ये सब याद रखना, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, जैसे ACTH क्लिप एंड अल्फा MSH। बीटा LPH जो है गामा LPH बनाता है पहले, फिर बीटा एंडोर्फिन, देन यहाँ पे मेट एंड केफिलिन बनाता है एंड अल्फा LPH बनाता है। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग होती है किसकी, प्री प्रो ऑपियो मेलानोकॉर्टिन की, जो कि इनएक्टिव फॉर्म होता है किसका, ACTH का। एंड ACTH कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज कराता है बाय एक्टिंग ऑन एड्रेनल ग्लैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट ACTH। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, हमें पता है ये क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन विच इज़ अ नॉन ट्रॉपिक हार्मोन होता है एंड इसका इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग सिग्नल दोनों निकलते हैं। हाइपोथैलेमस से जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है उसका ये जो है रिलीज़ कराता है किसको, प्रोलैक्टिन को। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ये प्रोलैक्टिन को भी रिलीज़ कराता है। TSH को तो कराता है ये TRH, लेकिन ये प्रोलैक्टिन के रिलीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है TRH। सो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, देखो प्रोलैक्टिन क्या करता है, एक तो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है। इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो इसको हम मेमोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड का ये डेवलपमेंट करा रहा है। ठीक है, सो इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। दूसरा ये क्या कर रहा है, ये मिल्क का फॉर्मेशन करता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है मेमोरी ग्लैंड में लैक्टेशन के टाइम पे। ठीक है, लैक्टेशन के टाइम पे मिल्क का क्या करता है, फॉर्मेशन भी करता है। सो प्रोलैक्टिन एक तो मिल्क का फॉर्मेशन करता है, दूसरा ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है। देखो लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है ना, जब लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड आपका प्रोलैक्टिन रिलीज हुआ, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर लैक्टेशन। मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है मेमोरी ग्लैंड में, यानी कि मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करा रहा है। उसके बाद जब तक प्रोलैक्टिन होता है ना, प्रोलैक्टिन का इनहिबिटरी एक्शन होता है किसको, GnRH को, विच इज़ अ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जो FSH और LH रिलीज करते हैं, जो FSH रिलीज करते हैं और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो PRL क्या करता है, इनहिबिट कर देता है किसको, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से हमारे पास लैक्टेशन पीरियड में, जब तक लैक्टेशन पीरियड चलता है, LH नहीं बनता है, FSH नहीं बनता है। एंड अगर LH और FSH नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसको हम लैक्टेशनल एमिनोरिया बोलते हैं। सो लैक्टेशन पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना क्यों होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन उस टाइम पे मिल्क बना रहा है
और मिल्क बनाने की वजह से जो है LH और FSH को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ये क्या करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है ऑन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना प्रोलैक्टिन से रिलेटेड। सो प्रोलैक्टिन हो गया हमारा, ACTH हो गया। देखो ये हम गोनाडोट्रॉप्स के बारे में देख रहे हैं। गोनाडोट्रोपिन जो होता है यानी कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन रिलीज इन हार्मोन जो LH और FSH को रिलीज कराता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि मेल के एंड फीमेल के अंदर इनका क्या क्या काम होता है। वेल इसको हम डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे एंडोक्रिनोलॉजी में। सो मेल के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, लीडिंग सेल होती है मेल के अंदर, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो L से याद रखना, L से LH होता है और ये स्टिमुलेट भी L को ही करता है, लीडिंग सेल को। लीडिंग सेल जो होती है टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करती है, विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। सो टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करेगी जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, स्पर्म का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है। एनाबॉलिक इफेक्ट होता है यानी कि बॉडी की जो मस्कुलैरिटी होती है ना वो बढ़ जाती है। एनाबॉलिक इफेक्ट होता है टेस्टोस्टेरॉन का, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, बॉडी की मस्कुलैरिटी बढ़ जाती है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे वॉइस एंड बॉडी हेयर एक्सेट्रास, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी डेवलपमेंट होने लग जाती है टेस्टोस्टेरॉन से। तो ये कौन करा रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है। FSH का काम क्या होता है, FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल जो है ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करती है, जिससे हमारा जो स्पर्म है उसका मैच्योरेशन होता है, मैच्योर हो जाता है स्पर्म। सो ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है FSH, ठीक है। तो ये था गोनाडोट्रॉप्स जो मेल में एक्ट कर रहे हैं। फीमेल में क्या इनका रोल होता है, देखो फीमेल में LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एक तो ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व होता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, प्लस फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, वही ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ें जितना ज़रूरी है। सो LH जो होता है ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, प्लस फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कराता है, एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन एक्सेट्राज, इन सब में भी इन्वॉल्व होता है LH, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एक्सेट्राज, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करना, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, ओव्यूलेशन, LH इन सब में इन्वॉल्व होता है। FSH का काम क्या होता है, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये फॉलिकल्स का ही डेवलपमेंट कराता है इन ओवरीज के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, इन द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो इनके बस डिफरेंस याद रखना है कि गोनाडोट्रॉप्स में ये किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम स्ट्रक्चरली भी समझेंगे। सो फिलहाल के लिए दिस इज एनफ कि गोनाडोट्रॉप्स मेल में क्या क्या काम करते हैं LH FSH, और फीमेल में LH और FSH का क्या काम होता है।